हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29। साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास की। ओके, और हिंदी मीडियम में है बेटा। इंग्लिश मीडियम की हम अलग से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति वाला चैप्टर बेटा हमारा स्टार्ट हुआ है। एक वीडियो हमने इसकी कर ली है जिसमें हमने जाना था गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो और अवस्था के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम जानेंगे दूरी, विस्थापन और चाल के बारे में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ज्ञान क्या पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से बेटा कि जिज्ञासा दीदी मूल बिंदु का गति में क्या महत्व होता है। ठीक है, मूल बिंदु होता है एक, जब भी हम गति को मतलब कि मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उसके लिए एक मूल बिंदु की ज़रूरत होती है। तो पूछ रहा है कि ये मूल बिंदु क्या होता है और दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो क्या बता रही है जिज्ञासा कि ज्ञान हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है, यानी कि वो क्या कह रही है कि ज्ञान हम जानते हैं सरल रेखीय गति क्या होती है बेटा, जो सीधी जाती है, मतलब कि जो सीधी होती है बिल्कुल। ठीक है, एक सरल रेखा के अनुदिश जो गति होती है वो सरल रेखीय गति होती है। तो जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है का सबसे साधारण प्रकार है। ठीक है, तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो बेटा अगर हमें किसी की मतलब कि ये बताना है कोई वस्तु गति में है, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक पता होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि वो गति में है? जैसे हम एक चीज़ को मानते, जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक पेड़ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ थी जो पहले यहाँ पर थी, कुछ देर बाद हमें यहाँ पर दिखाई दी। तो हमें कैसे पता चला कि ये चली है? क्योंकि इसके कंपैरिजन में, ठीक है, देखो यहाँ पर इनका डिस्टेंस इतना था, फिर बाद में इतना डिस्टेंस हो गया, तो हमें पता चला कि ये यहाँ से यहाँ पर विस्थापित हो गई है। तो इसको हमने मूल बिंदु माना था। अगर ये चीज़ यहाँ पर ना होती तो हमें क्या पता चलता कि ये यहाँ पर चली है। ठीक है, तो हम एक मूल बिंदु से ही पता लगा पाते हैं कि कोई चीज़ अपनी जगह से हटी है या नहीं हटी है। ठीक है, या अपने जगह से विस्थापित हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो मूल बिंदु जरूरी होता है उसके लिए। तो वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करता है कि वस्तु विरामावस्था या गतिमान अवस्था में है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ नहीं होगी, मान लो रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तान में चारों तरफ कुछ भी चीज़ नहीं है, एक वस्तु थी वहाँ पर, ठीक है, और वो आगे चली गई, तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये आगे बढ़ी भी है या नहीं, अगर हम उसके पदचिन्ह नहीं देखेंगे तो। ठीक है, तो मूल बिंदु पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो हम वहाँ पर कोई एक निशान बना दे फिर वस्तु का, फिर वो चलती है, पहले वहाँ कहीं पर खड़ी थी, ठीक है, तो हम पता लगा लेंगे उस मूल बिंदु से कि उसकी दूरी में कोई मतलब कि चेंज आया है या नहीं आया है। ठीक है, जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है। ठीक है, समय अंतराल के में कुछ दूरी तय करती है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। ठीक है, यानी कि एक बिंदु था, पहले एक वस्तु यहाँ पर थी, तो हमने ये बिंदु मान लिया। यहाँ पर बिंदु का मतलब है कोई भी चीज़ हम मान लेंगे जो स्थिर होती है, तो उसके कंपैरिजन में ये जब अपनी मतलब कि स्थान से बदलती है अपने स्थान को, तो वो गति में मानी जाती है। ठीक है, और ये कब हो पाता है? समय अंतराल के, मतलब कि 1 मिनट पहले हमने यहाँ देखा था, दूसरी मिनट में हमें यहाँ पर दिखाई दी। ठीक है, एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। तो बेटा एक वस्तु द्वारा, मतलब कि मान लो ये वस्तु थी, तो इस वस्तु द्वारा या फिर किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो दूरी तय की गई, इस पूरे पथ के माप को क्या कहेंगे? उसकी दूरी कहेंगे। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। तो जो ये दूरी थी बेटा, ये क्या होती है? एक अदिश राशि। अदिश का मतलब क्या होता है? देखो, दिश माने दिशा, अदिश माने मतलब कि जिसकी दिशा नहीं है। ठीक है, यह सदा धनात्मक, और ये हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होती है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने -5 किलोमीटर दौड़ा, क्या कहेंगे? 5 किलोमीटर दौड़ा, 10 किलोमीटर दौड़ा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, इसका मान शून्य नहीं होता, और ये कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर अपने स्थान से हट रही है तो उसने कोई ना कोई दूरी जरूर तय की है। ठीक है, एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में मापते, और इसको मीटर में मापा जाता है। दूरी को हमेशा मीटर में मापेंगे, इतने मीटर या फिर किलोमीटर होते हैं, लेकिन एसआई मात्रक है मीटर। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है। ठीक है, तो जैसे ये 2 पॉइंट थे,
इनके बीच में प्रारंभिक, क्या बोला, प्रारंभिक स्थिति से, ठीक है, और क्या थी ये, अंतिम स्थिति तक कुल तय की गई किसी के द्वारा दूरी क्या कहलाती है, कुल दूरी कहलाती है। जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक, ये वाला, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच, अंतिम स्थिति ये है, के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया, देखो, एक तो कोई मान लो यहाँ पर किसी को जाना है ऐसे घूम के, ठीक है, ये तुम्हारा घर है, ओके, एक तो ये रास्ता जा रहा है स्कूल तक, ओके, और एक ये सीधा रास्ता जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, यहाँ से चला और सीधा कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया स्कूल में, तो ये जो सबसे छोटी दूरी है इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्या करता है, घूम कर जाता है ऐसे, ओके, तो ये विस्थापन में नहीं आएगा। विस्थापन तो हमेशा यही रहेगा, उसको ये नहीं कहेंगे कि वो कितना लंबा घूम कर गया है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ये चांस था, वो यहाँ से नहीं गया, ये विस्थापन होता है। इसको हम कहेंगे दूरी, तो ये होती है कुल दूरी, ठीक है, और ये होता है विस्थापन। देखो, जाना तो एक जगह पर ही है, लेकिन एक सीधा गया और एक घूम कर गया, तो घूम कर जाने वाली क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है, और ये भी दूरी में ही आती है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल जो सीधी होती है, इससे छोटा रास्ता हो नहीं सकता स्कूल जाने का, ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन। जो सबसे छोटा रास्ता होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का, वो विस्थापन होता है। और लेकिन कोई घूम फिर कर इस तरीके से जाता है, वहाँ पर इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, ये सब क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका भी क्या होता है, ये ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, ठीक है, और एसआई पद्धति के अनुसार इसे भी क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं, और ये सदिश राशि होती है, ठीक है, यानी कि इसमें दिशा बताना जरूरी होता है विस्थापन में। तो ऐसे समझो बेटा कि दो पॉइंट थे ये, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गया, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे फिर से आ गया, तो कोई तुमसे कहे कि उसमें कितना विस्थापन हुआ और कितनी दूरी तय की, तो दूरी उसने कितनी तय की, जितनी, मतलब कि मान लो यहाँ से यहाँ तक उसने 5 मीटर की, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर, तो उसने टोटल कितनी, 10 मीटर की दूरी तय की। लेकिन जो विस्थापन होगा उसका, वो क्या होएगा, विस्थापन ये माना जाएगा बस यहाँ से यहाँ का सबसे छोटा रास्ता और सीधा, ये विस्थापन होता है। तो ये तो 5 था, ये छोटा होगा कम से कम, इसका मतलब मान लो 3 मीटर का होगा, तो ये विस्थापन होता है। लेकिन अगर कहीं पूरे रास्ते का विस्थापन निकालो तो इसका विस्थापन नहीं निकलेगा, इसकी दूरी निकलती है, ठीक है। और अगर कोई बोले कि वो यहाँ गया और वापस आ गया इधर, ठीक है, देखो ये दो पॉइंट थे, कोई व्यक्ति यहाँ पे गया और फिर वापस से यहाँ पर आ गया, तो क्या होएगा, इसका विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिशा होती है। तो ये इस बिंदु से पहले इस दिशा में चला तो ये पॉजिटिव हो गई, फिर यहाँ पहुँचने के बाद वापस से इस दिशा में चला तो क्या हो गया, अब इसकी नेगेटिव हो गई, क्या नाम है, विस्थापन। तो मान लो पहले 3 मीटर थी प्लस के, फिर वापस चला तो कितनी हो गई, -3 हो गई। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे कुल विस्थापन निकालने के लिए तो हमें 0 मिलेगा, तो ये विस्थापन 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला ये ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। लेकिन जो दूरी होती है वो हमेशा प्लस में आएगी, वो नेगेटिव नहीं होती। तो जब ये कहेंगे कि ये इधर भी गया और इधर वापस आया तो +3 और वापस आते वक्त भी +3 होएगा, क्योंकि वो सदिश राशि, अदिश राशि होती है, उसकी दिशा नहीं होती। तो दिशा नहीं होती तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो कौन सी दिशा में मुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिखाया गया है बेटा, ए से सी तक तय की गई दूरी 3 + 4 7 मीटर है, ठीक है। तो ए से सी तक तय की गई दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है इसको, ठीक है। तो इसकी जो दूरी होगी वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये 3 मीटर है, ठीक है, और यहाँ से ये 4 मीटर है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये दूरी निकालेंगे। हम सीधा ये नहीं कहेंगे कि 3 + 4 कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, ठीक है, ये नहीं कहेंगे। ए से सी तक की न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर, ये न्यूनतम दूरी है। अब देखो समझो ये क्या कहा है, अगर तुमसे कहा जाए कुल दूरी कितनी है तो कुल दूरी कैसे निकालोगे, 3 + 4 7 मीटर है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें कहे न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या होती है, दो पॉइंट के बीच की बेटा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी यही है, ठीक है, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। तो इसकी इस लाइन की जो वैल्यू होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी हो जाएगी या विस्थापन हो जाएगा, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमें नहीं दी गई हो तो ये, ओके। तो ये तो देखो दूरी तो घुमा फिरा कर होती है,
और ये जो सीधी होती है वो क्या होती है, विस्थापन होता है। ठीक है, अब दीदी चाल क्या होती है और इसका परिकलन कैसे करते हैं। ज्ञान किसी वस्तु द्वारा को इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, तो हम कल भी पढ़ा था बेटा कि एक निश्चित समय में जब कोई वस्तु दूरी तय करती है तो उस समय जितने समय में तय की और जितनी दूरी तय की उससे हम उसकी चाल निकाल लेते हैं। तो इसीलिए बोला किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल होती है। यह एक अदिश राशि यानी कि जिसकी कोई दिशा नहीं होती और पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में क्यों मापते हैं अभी बताऊंगी। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान चाल से गति करती है। असमान बेटा कि एक बार तेज चली फिर धीमे, फिर तेज फिर धीमे, फिर तेज फिर धीमे, मतलब चेंज होती जा रही है, एक जैसी नहीं है, तो इसको बोलते हैं असमान। और ज़्यादातर सब असमान ही चलते हैं, एक जैसी चाल से कोई नहीं चलता। ठीक है इसकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए बेटा हम चाल बताने के लिए अब ये थोड़ी बताएंगे 5 मिनट इतना चला, 6 मिनट इतना चला, हम सीधा बता देते हैं औसत चाल। हर किसी को बार बार ये नहीं बताते। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे मार्क्स पूछे जाते हैं तो तुम ये थोड़ी बताओगे इंग्लिश में इतना है, हिंदी में इतने है। तुम क्या करते हो, सबकी एक औसत निकाल लेते हो, टोटल सम निकाल लेते हो कि भाई इतने सर कुल तुम्हारे नंबर में से इतने नंबर आए सभी सब्जेक्ट का टोटल करके। ठीक है, तो वो तुम्हारा औसत होता है। तुम ये थोड़ी कहोगे कि हमारे औसत इतने आए, तुम कहते हो हमारे नंबर इतने आए। ठीक है, तो यहाँ औसत चाल का मतलब क्या हो जाएगा, तय की गई कुल दूरी। कितनी मतलब कितनी दूरी तय की, कुल दूरी उसने कितनी तय की और कुल लिया गया समय उसको तय करने में, उन सब का सम क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे दूरी ऊपर आया है और नीचे क्या है, समय आया है। तो दूरी की क्या होती है, दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में। तो इसलिए इसकी चाल की जो क्या नाम है मात्रक हो गया वो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें मापा जाता है मीटर पर सेकंड में। ओके, ये इसकी एसआई यूनिट है। अब बेटा अब कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है डायग्राम में, ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है दूरी का, तो आपको पहचानना है ये कैसी दूरी है। तो इसमें एक समान गति है, सीधी रेखा में गति हो रही है। ठीक है, यानी कि जैसे 1 मिनट है, जितना समय बढ़ रहा है उतने उसके साथ साथ दूरी भी बढ़ रही है और बराबर बढ़ रही है हर बार। जैसे एक बार क्या था कि 1 मीटर दूरी तय कर ली उसने 1 घंटे में, फिर दूसरे घंटे हम चेक करते तो उसने 2 मीटर दूरी तय कर ली, फिर तीसरे घंटे में चेक किया तो वो 3 मीटर पहुंच गई। मतलब कि जितनी 1 घंटे में उसने दूरी तय की उतनी ही बार हर घंटे में वो दूरी तय कर रही है। तो इस वजह से हमारा ग्राफ सीधा आ गया इस तरीके का। ठीक है, तो ये एक समान गति की वजह से आया सीधी रेखा में। और बेटा अगर वस्तु क्या हो, विराम अवस्था में हो, तो देखो विराम अवस्था में ये क्या होती है, 0। ठीक है, तो विराम अवस्था में हमने देखा 1 घंटा मतलब कि 1 मिनट थी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ 2 मिनट को दर्शा रहा है। मान लो 1 मिनट में देखा तो वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, मान लो इसने पहले से ही कुछ दूरी तय कर रखी है 2 मीटर की, तो 2 मीटर की दूरी तय करने के बाद हमने देखा तो ये क्या है, 1 मिनट पर 2 मीटर दूर पर है, 2 मीटर दूर है इस पॉइंट से, मूल बिंदु से। फिर हमने दूसरी मिनट में देखा तो वो वहीं पर है, फिर दोबारा से 2 मीटर पर ही है। ठीक है, फिर तीसरे मिनट में देखा तो भी क्या पर है, फिर वो वहीं पर है, 2 मीटर की दूरी पर। यह मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ रही। तो इस तरीके से हम देखें तो ये तो बार बार हमें यहाँ पर ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे, लेकिन देखो समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ये आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये यहीं पर ही है। तो इसकी वजह से हमें ये इस तरीके की लाइन प्राप्त हो गई। तो ये है हमारी विराम अवस्था में। ओके, समय बढ़ रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन जो दूरी है वो वहीं के वहीं पर है, वो आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो ये विराम अवस्था में होता है। तो समय तो चलता रहता है लेकिन गाड़ी खड़ी रहती है अपनी जगह पर। अब असमान गति होगी तो बेटा उसका ग्राफ किसी भी तरीके का आ सकता है। तो हमने उसको इस तरीके से दर्शा दिया, मतलब कि उसकी गति चेंज हो रही है, चाहे तुम इस तरीके से दर्शा लो चाहे इस तरीके से क्योंकि हमें नहीं पता वो किस तरीके से कब कौन सी दूरी तय कर रही है। तो ये असमान गति का ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इसके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताइए। तो हमने अभी पढ़ा था दूरी क्या होती है, एक वस्तु द्वारा तय की गई एक निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी उसको विस्थापन कहेंगे। ठीक है, और यह एक अदिश राशि होती है जिसकी कोई दिशा नहीं होती, और ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है। यह सदा धनात्मक होती है और यह सदा मतलब ये ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। लेकिन जो दूरी होती है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, अब हम बेटा सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 मिनट एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में और पुनः 20 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी। तुम्हें दूरी दी गई है अलग अलग की, इतने दूरी इतनी सेकंड में तय की, इतनी दूरी इतनी सेकंड में तय की, तो उसकी औसत चाल बताओ। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एक चाल बता दो तो हम उसकी औसत निकाल के एक चाल बताएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है दूरी दी है, ए लगा दिया मैंने नोट करने के लिए कि दूरी ए क्या है 20 मीटर की है और दूरी बी क्या है वो भी 20 मीटर की है। तो कुल दूरी कितनी हो गई 20 + 20 40। हम कुल दूरी निकालते हैं ना औसत बताने के लिए। फिर समय कितना दिया है 5 सेकंड दिया है, जो 20 मिनट दूरी ए तय की थी वो 5 सेकंड में की थी, दूरी बी कितने 3 सेकंड में तय की, तो कुल समय कितना हो गया 8 सेकंड का हो गया। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, कार की औसत चाल निकालनी है। तो हमने ज्ञात क्या, कार की औसत चाल क्या होगी, कुल तय की गई दूरी और कुल लिया गया समय। तो कुल दूरी कितनी तय की उसने 40 मीटर और समय कुल कितना लिया 8 सेकंड। तो ऐसे करके हमारा ये आ गया डिवाइड करके 5 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए क्या हो गया, कार की औसत चाल कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि चाल को परिभाषित कर इस उसका एसआई मात्रक लिखिए। तो चाल क्या है और उसका एसआई मात्रक क्या है। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। ठीक है, या मीटर प्रति सेकंड है, ये लिख दोगे। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए बी और सी में किसकी गति की दर सबसे अधिक है, मतलब कौन सबसे तेज दौड़ रहा है। तो बेटा यहाँ पर आप देखो कैसे पता लगाओगे इस बात का, यहाँ ध्यान से समझो। तो बेटा आप यहाँ ऐसे पता लगाओगे, ये बिंदु क्या है 0, इधर दूरी बढ़ रही है और इधर समय बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा पॉइंट समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो दूरी बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस करो, इसको आप यहाँ पर ऐसे लाइन खींचोगे और ये ऐसे खींचोगे तो यहाँ पर कुछ समय होगा। मान लो यहाँ पर क्या है 5 मिनट है, ठीक है, और यहाँ पर कितनी दूरी है 2 मीटर है। फिर इस बिंदु की खींचो बेटा, इसकी खींचोगे ऐसे और इसका समय खींचोगे तो देखो इसका समय कम है 5 मिनट था तो इसका 4.5 मिनट लगा लो। ठीक है, ऐसे ही इस बिंदु का खींचोगे तो ये है और इसका टाइम देखो बेटा और भी कम है, इसका मान लो कि 3 मिनट है। ठीक है, तो ए पॉइंट ने क्या किया 3 मिनट के अंदर, देखो दूरी इसकी 2 है, इसने 3 है और इसकी 4 है। ठीक है, ये पॉइंट 4 है यहाँ पर क्योंकि इससे बड़ा है। तो यहाँ देखो बेटा इसने 3 मिनट के अंदर ही 4 मीटर दूरी तय कर ली और इस बी पॉइंट ने क्या किया 5 मिनट ले ली 2 मीटर की दूरी तय करने में और सी ने 4.5 मिनट ले ली 3 मीटर की दूरी तय करने में। तो कम समय में सबसे ज़्यादा दूरी तय किसने की है बेटा, ए बिंदु ने की है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि किसकी गति ज़्यादा होगी, जिसने कम समय में ज़्यादा दूरी तय की। तो दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए की गति की दर सबसे अधिक है। ठीक है, आप ये लिख दोगे। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, थोड़ा सा समझने वाला है टॉपिक। तो इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।